welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 11 of English, and the name of the chapter is Try Again, right? So basically this is a poem जिसमें हमें बताया जा रहा है try again, यानी कि दोबारा हमें try करना चाहिए. So let's read the poem and find out the concept behind it. This a lesson you should heed. Try again if at first you don't succeed, right? So एक ऐसा lesson है जो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. That means try again, मतलब कि हमें दोबारा try करते रहना चाहिए. अगर आप पहली बार में सक्सीड ना हो पाओ, कोई काम आपने किया, you gave a first attempt to it and you failed. That doesn't mean you need to sit back. आपको पीछे बैठ जाना है और उस चीज को छोड़ देना है. No, never. We should always give it a second chance. We should try to do it again and again. Right? Try again, then your courage should appear. For if you will preserve, you will conquer, never fear. Right? कि यहाँ पर आपका जो करेज है, आपका जो साहस है, वो आपको दिखाई देगा. राइट? आप उस चीज को समझ पाओगे. दोबारा करने पर आप समझ पाओगे कि आपने कहाँ गलती की थी, सो दैट आप वो गलती दोबारा ना करो और आप उस चीज को अचीव कर लो और आपको दोबारा उसे करने में डर ना लगे. राइट? ट्राई अगेन once or twice, though you should fail. ट्राई अगेन, कि हमें ट्राई करना चाहिए. पॉसिबल है कि हम एक या दो बार या बार बार शायद उसमें फेल होते रहे, बट दैट डजंट मीन वी नीड टू सिट बैक एंड वी शुड लीव द थिंग्स. वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आफ्टर दैट, if you would at last prevail, try again. If we strive, this no disgrace, though we do not win the race, what should we do in that case? अब अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हो बट स्टिल यू आर नॉट रेडी टू अचीव द रेस, यू आर नॉट रेडी टू अचीव योर गोल, कि आप उस चीज को कर ही नहीं पा रहे हो, तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन. इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन. टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड. ट्राई अगेन. सो आपको अपने टास्क को अच्छे से समझना चाहिए. दैट मीन्स आपको लग रहा है कि वो जो टास्क है वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, बट आप उससे डर कर नहीं बैठ सकते हो. आपको उसको बार बार ट्राई करना होगा एंड यू नीड टू फाइंड आउट योर मिस्टेक, कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो. यू नीड टू रेक्टिफाई इट एंड देन यू विल बी ईजिली एबल टू क्लियर इट एंड आपका रिवॉर्ड जो है वो आपका वेट करेगा. राइट? ऑल दैट अदर folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view, try again. Right? अब आपको ये देखना चाहिए कि वो जो टास्क है वो सिर्फ आप ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो या दूसरे भी नहीं कर पा रहे हैं, बट if the other person sitting beside you is completing that task, that means you should also complete it. If the other person can do it, then why can't you? Right? कि अगर उस चीज को कोई दूसरा आदमी कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं? You should have a little patience. आपके पास सब्र की ताकत होनी चाहिए. Right? May not you? Only keep the rule in view, कि आपको सिर्फ अपने माइंड में ये रूल बनाकर रखना है कि मुझे इससे पीछे नहीं हटना है. I always have to try it. Right? Until and unless I succeed, I have to try. Right? So this was a beautiful poem which taught us not to sit back, no matter whatever the task is, how hard the task is, but we have to try and achieve our goal. Right? So that was all about the poem. I hope you all found it interesting and you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.